हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो पे हम करंट वीक का टोटल सेल्स किस तरह से पावर बी पे फाइंड आउट करते हैं वो देखने वाले हैं। ओके, तो ये जो वर्ड है करंट वीक सेल्स, इसका मतलब क्या है? आज जिस डेट पे आप खड़े हो, राइट, उसी जो डेट है वो जिस वीक के अंडर आता है, उस वीक पे जितना भी अमाउंट ऑफ सेल्स हुआ है उसका सम को हमको फाइंड आउट करना है, राइट। उसको बोला जाता है करंट वीक सेल्स। आई नो आपको समझ में नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। करंट वीक सेल्स मतलब आज कौन सी तारीख है? 27 जून 2025 है। ओके, तो यहाँ पे मैं कैलेंडर को ओपन करता हूँ। आप देख पा रहे हो आज है 27 जुलाई 2025, राइट। तो आज जो डेट है वो डेट जिस भी वीक के अंडर आता है, ओके। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ हम लोग का जो स्टार्ट ऑफ द वीक को मैं संडे से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, आप चाहो तो मंडे से भी ले सकते हो, बट इट्स डिपेंड ओपन यू। तो मैं चाहता हूँ मेरा जो वीक स्टार्ट हो रहा है वो संडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और संडे संडे से स्टार्ट हो रहा है और सैटरडे पे खत्म हो रहा है, राइट। तो ये जो 27th है ये 22nd टू लेके 28 के बीच में है, राइट। तो मेरा जो वीक है करंट वीक वो कहाँ से कहाँ तक है? 22nd से लेके 28 तक, राइट। तो अगर मुझे किसी ने बोला करंट वीक का टोटल सेल्स फाइंड आउट करना है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, जो भी अमाउंट ऑफ सेल्स हुआ है 22nd पे, 23rd पे, 24th, 25th, 26 एंड 27 तक, जितना अमाउंट ऑफ सेल हुआ है ये 6 दिन पे जितना भी अमाउंट ऑफ सेल्स हुआ है वो सारे सेल्स अमाउंट का मुझे सम करना है, राइट। और जो भी आउटपुट आएगा उसको हम बोलेंगे करंट वीक टोटल सेल्स वैल्यू, करेक्ट। तो ये चीज को हम पावर बीआई पे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और करंट वीक का जो सेल्स अमाउंट है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैंने ऑलरेडी एक टेबल इंपोर्ट कर लिया है जिसका नेम है सेल्स डेटा। ओके, और ये जो सेल्स डेटा है इसके अंदर क्या कौन सी टाइप का डेटा है अगर आपको देखना है तो सिंपल टेबल व्यू पे आप क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सेल्स डेटा नाम का टेबल है उसके अंदर हमारा 2 डिफरेंट कॉलम्स है। ओके, एक है डेट कॉलम और दूसरा है सेल्स अमाउंट कॉलम, ऑलराइट। और ये जो डेट नाम का कॉलम है इसमें 2 जून से लेके आज का डेट तक, यानी कि 27 जून, आज कौन सा डेट है? 27, राइट। तो 2 जून से लेके 27 तक, आज के डेट तक जितना भी डेट्स हैं वो सारे डेट को लेके हमने एक डेट कॉलम यहाँ पे क्रिएट किया है, ऑलराइट। और उसी डेट पे जितना भी सेल्स अमाउंट हुआ है उसको यहाँ पे इस कॉलम पे हमने उसको रिप्रेजेंट किया है, ऑलराइट। तो इनमें से मुझे क्या फाइंड आउट करना है? करंट वीक का टोटल सेल्स, करेक्ट। तो करंट वीक का टोटल सेल्स कैसे आएगा? यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग का जो वीक है करंट वीक वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 22nd, राइट। तो 22nd से स्टार्ट होके आज है 27, तो 22nd से लेके 27 तक जितना अमाउंट ऑफ सेल्स हुआ है उसको हमको फाइंड आउट करना है, राइट। और उसको हमको फाइंड आउट करके उसका जो वैल्यू है उसको सम करना है, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हम लोग का ये जो टेबल है, राइट, इस टेबल पे 22nd से लेके 27 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना सेल्स हुआ है वो सारे वैल्यू का अगर आपको सम करना है, ऑलराइट, सम करके जो भी वैल्यू आएगा उसको हम बोलेंगे करंट वीक टोटल सेल्स। गॉट इट? उसको बोलते हैं करंट वीक का टोटल सेल्स 22nd से लेके 27 तक। और यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं हम लोग का जो वीक है वो स्टार्ट हो रहा है संडे से, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो हम लोग को वीक को स्टार्ट कर रहे हैं हम संडे से और उसको एंड कर रहे हैं सैटरडे पे, ठीक है। तो संडे से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी सेल्स हुआ है वो सारे सेल्स का हमको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसका क्या करना है? उसका हमको टोटल वैल्यू को फाइंड आउट करना है, राइट। तो वो वैल्यू को हम बोलते हैं करंट वीक टोटल सेल्स, ऑलराइट। तो इसको हम प्रैक्टिकली पावर बी पे कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने सेल्स डेटा टेबल जो है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल एक टेबल क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक टेबल विजुअल है और उसके अंदर मैंने ये जो डेट कॉलम था इसके अंदर जो डेट कॉलम एंड सेल्स अमाउंट कॉलम है उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये टेबल को क्रिएट किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया है करंट वीक टोटल सेल्स, ऑलराइट। तो ये जो करंट वीक टोटल सेल्स वैल्यू यहाँ पे आ रहा है वो कैसे आ रहा है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक मेजर क्रिएट किया है, ऑलराइट। आप देख सक रहे हो यहाँ पे मैंने एक मेजर क्रिएट किया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इस टेबल पे ओनली 2 कॉलम्स था जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुका हूँ। एक है डेट कॉलम और दूसरा है सेल्स अमाउंट कॉलम,
कॉलम, राइट। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक मेजर क्रिएट किया है। तो मेजर कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपल आपको टेबल पे क्लिक करना है यहाँ पे, ऑलराइट, देन राइट क्लिक करके आपको सिंपल न्यू मेजर पे क्लिक करना है। जैसे न्यू मेजर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाएगा और उसी बॉक्स के अंदर आपको ये जो कोड है, आप देख पा रहे हो, ये जो कोड है इसको आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। तो ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके अपने हिसाब से आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो कोड मैंने लिखा है इसमें मैंने क्या लिखा है। तो मैंने आपका जो टाइम है उसको सेव करने के लिए ऑलरेडी ये मेजर को मैंने खुद से लिख चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी आपको बताने वाला हूँ कि ये मेजर जो है इसमें मैंने क्या लिखा है और क्यों लिखा है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, अगर आपको करंट वीक का टोटल सेल्स फाइंड आउट करना है, राइट, तो उससे पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला है करंट वीक का टोटल सेल्स। इट मीन सबसे पहले आज कौन सा डेट है वो फाइंड आउट करना है, करेक्ट। उसके बाद आपको ये फाइंड आउट करना है ये जो डेट है ये जिस भी वीक के आता है उसी वीक का बिगिनिंग डेट यानी कि फर्स्ट स्टार्टिंग डेट कौन सा है उसी वीक का, राइट, वो आपको फाइंड आउट करना है। देन उसी वीक का लास्ट डे कौन सा है वो भी आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तभी जाके आप क्या कर सकते हो, ये जो वीक है इसका बिगनिंग से लेके एंड तक जितना भी सेल्स हुआ है या फिर करंट डे तक जितना भी सेल्स हुआ है उसका जो वैल्यू है उसका जो सेल्स अमाउंट है उसको आप सम कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे तीन चीज आपको करना है। सबसे पहले आज का डेट, ओके, जो कि हम लोग का डेट कॉलम पे है, राइट। उनमें से आपको सबसे पहले आपको आज का डेट को फाइंड आउट करना है, ऑलराइट। सेकंड है ये जो डेट है आज का, राइट, वो डेट कौन सा वीक के अंदर आता है और उसी वीक कौन से डे से स्टार्ट हो रहा है वो डेट को आपको फाइंड करना है, ये हो गया सेकंड, राइट। और वो सेम वीक कौन से डेट पे खत्म हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, राइट। ये तीन चीजें सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम जो भी कैलकुलेशंस करेंगे करंट वीक का टोटल सेल्स को फाइंड आउट करने के लिए वो देखेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक एल्गोरिदम लिखा है या फिर एक लॉजिक लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं करंट वीक सेल्स पे क्लिक करता हूँ, आप देख पा रहे हो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक मेजर यहाँ पे क्रिएट किया है। क्या क्रिएट किया है? एक मेजर जिसका नाम है करंट वीक सेल, ओके। तो करंट वीक सेल्स नाम का जो मेजर मैंने क्रिएट किया है उसके लिए जो वैल्यू है उसको अगर आपको फाइंड आउट करना है, सबसे पहले मैंने जैसे बताया आपको तीन डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहला वेरिएबल में हम क्या रखेंगे? आज का डेट, ओके। आज का डेट कौन सा है? 27th है। यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हो आज का कौन सी डेट है? 27th, राइट। तो 27th ये वैल्यू, ये डेट कहाँ से आ रहा है? ये हम लोग का जो टेबल है, राइट, ये सेम टेबल सेल्स डेटा नाम का जो टेबल है इसके अंदर जो डेट नाम का कॉलम है, राइट, इसमें कौन सा है? 22 जून से लेके आज तक का डेट है। तो इनमें से सबसे मैक्सिमम डेट कौन सा है? वो आज का डेट है, करेक्ट। तो मैक्सिमम डेट कौन सा है? 27, राइट। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है। सबसे पहले वेयर मैक्स डेट, ओके। मैक्स डेट क्या आपको देगा? आज कौन से डेट है वो आपको आउटपुट पे देगा। मैक्स डेट नाम का जो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, तो उसको पाने के लिए हमने क्या किया है? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का जो सेल्स डेटा नाम का जो टेबल है उसके अंदर जो डेट नाम का कॉलम है, राइट, जो डेट नाम का कॉलम है उसका मैक्सिमम वैल्यू को मैंने फाइंड आउट किया है। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? 27 जून है। तो उसको हम कहाँ पे रखेंगे? मैक्स डेट नाम का जो वेरिएबल क्रिएट किया उसके अंदर रख देंगे, ठीक है। दूसरा वेरिएबल हमको क्या क्रिएट करना था? यहाँ पे आप देख पा रहे हो आज जो भी डेट है यानी कि मैक्सिमम डेट, ये कॉलम में से मैक्सिमम डेट जो भी है वो कौन से वीक पे आता है और उसी वीक का बिगनिंग डेट कौन सा है वो हमको फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सेकंड वेरिएबल क्रिएट किया है, वेयर स्टार्ट ऑफ दिस वीक, ओके। ये जो वीक है ये कौन से डेट से स्टार्ट हो रहा है वो हमको यहाँ पे ये वेरिएबल के अंदर रखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है? स्टार्ट ऑफ दिस वीक नाम का जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है उसके अंदर मैं क्या करूंगा? सबसे पहले यहाँ पे जो लॉजिक है आप देख रहे हो, यहाँ पे ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है? मैक्स डेट के अंदर कौन सा है? 27th, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया है मैक्स डेट नाम का एक वेरिएबल जिसके अंदर आज का डेट को मैं यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो आज का डेट कौन सा है? 27 जुलाई, राइट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट ऑफ दिस वीक को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैक्स डेट यानी कि 27 जो है यानी कि मैक्स डेट नाम का जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू को यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा? 27 जुलाई 2025, करेक्ट।
देन इसी वैल्यू से हम क्या माइनस करेंगे। तो अगर आपको लगता है ये जो वैल्यू है मैक्स डेट 27 है तो 27 से अगर आप 1 2 3 4 माइनस कर देंगे तो 22 आ जाएगा। अगर ऐसे आप सोच रहे हो तो आप गलत हो। तो अगर आप डायरेक्टली 27 से 4 माइनस कर दोगे तो वो तो फिक्स हो गया। कल को अगर सपोज मेरा डेट है 25, राइट, तो 25 से आप 4 तो माइनस करके ये वैल्यू को नहीं निकाल सकते, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एल्गोरिदम यानी कि एक लॉजिक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो वो लॉजिक क्या है, स्टार्ट ऑफ दिस वीक को फाइंड आउट करने के लिए यानी कि 22 को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैंने ये मैक्स डेट नाम का जो वेरिएबल क्रिएट किया था, इसके अंदर कौन सा वैल्यू दिया था, ये आज का डेट यानी कि हम लोग का ये जो डेट नाम का कॉलम है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डेट को मैंने इसके अंदर डाला था। तो मैक्सिमम डेट कौन सा है 27, तो यहाँ पे आ गया 27 जुलाई 2025, राइट। उससे माइनस करना है हमको, हमको क्या माइनस करना है, यहाँ पे यूज करना है हमको, उसको माइनस करना है वीक डे मैक्स डेट कॉमा 1+1 को। ओके, तो ये जो वीक डे है, वीक डे मैक्स डेट एंड 1 जो मैंने लिखा है, ये क्यों लिखा है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो वीक डे है एक डेक्स फंक्शंस। ओके, वीक डे क्या करता है आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ। वीक डे क्या करता है, इट इज बेसिकली यूज टू रिटर्न्स इन नंबर फ्रॉम 1 to 7, ओके, आइडेंटिफाइंग द डे ऑफ द वीक। ये वीक में कितना दिन होता है, 7 डेज। तो अगर आप संडे से आप वीक को स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए संडे जो है उसके सामने 1 रहना चाहिए, मंडे जो है उसके सामने 2 रहना चाहिए, नेक्स्ट उसी हिसाब से 1 2 3 4 5 6 रहना चाहिए, राइट। तो उसको बोलते हैं वीक डे डेक्स फंक्शंस। ओके, तो वीक डे डेक्स फंक्शंस क्या करता है, इट इज बेसिकली यूज्ड टू रिटर्न ए नंबर फ्रॉम 1 to 7 आइडेंटिफाइंग द डे ऑफ द वीक ऑफ ए डेट। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखो रिटर्न टाइप अगर 1 है, ठीक है, रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप अगर 1 है तो वीक बिगिंस ऑन संडे, ओके, एंड एंड्स ऑन सैटरडे। ठीक है, और अगर आपका जो रिटर्न टाइप वो 2 है, ठीक है, रिटर्न टाइप 2 है तो आपका वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे से एंड एंड हो रहा है संडे पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ हम लोग का जो रिटर्न टाइप वो मैं एज्यूम करूंगा कि 1 है। ठीक है, 1 किस लिए, क्योंकि हम लोग का जो वीक है वो स्टार्ट हो रहा है संडे से एंड एंड हो रहा है सैटरडे पे। ओके, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप को क्या प्रोवाइड करूंगा, 1 प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, हम लोग का जो लॉजिक है आप देख पा रहे हो, वीक डे सबसे पहले डेक्स फंक्शन यूज किया और उसके अंदर मैंने पास किया मैक्स डेट को। तो मैक्स डेट कौन सा है यहाँ पे, इसके अंदर कौन सा है 27, राइट, 27 जुलाई 2025 यहाँ पे, राइट। तो वो वैल्यू को यहाँ पे मैंने पास किया। तो यहाँ पे ये जो है मैंने डेक्स फंक्शन लिखा वीक डे ऑफ किसका, वीक डे ऑफ 27 जुलाई 2025, राइट, 27 जुलाई 2025 का वीक डे। इट मीन्स तो ये जो 27 जुलाई 2025 है उसका वीक डे नंबर कौन सा है वो मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। और यहाँ पे मैंने 1 पास किया है। इट मीन्स हम लोग का जो वीक स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो संडे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 डाला है। अगर मैं चाहता हूँ मेरा वीक जो है वो मंडे से स्टार्ट हो, ओके, तो उस केस पे मैं यहाँ पे 2 डालूंगा, 2। ओके, बट यहाँ पे मैंने 1 लिया है इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा जो वीक है वो स्टार्ट होना चाहिए संडे से, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने 1 डाला है। ऑलराइट, तो आपको ये आउटपुट पे क्या प्रोवाइड करेगा, ये आपको आउटपुट पे वीक डे देन यहाँ पे मैक्स डेट ऑफ 1। इट मींस हम लोग का जो मैक्स डेट नाम का जो वेरिएबल है इसमें 27 जुलाई 2025 है, उसका वीक डे यानी कि ये जो वीक डे ऑफ मैक्स डेट है, राइट। तो मैक्स डेट कौन सा है 27 जुलाई 2025, तो 27 जुलाई 2025 इस वीक का कितना नंबर डे है वो आपको आउटपुट पे ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपने वैल्यू लिखा है ये आपको आउटपुट पे प्रोवाइड करेगा 1 2 3 4 5 6। आउटपुट पे आपको ये क्या प्रोवाइड करेगा, 6 प्रोवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि वीक डे ऑफ मैक्स डेट कौन सा है 27, राइट। तो ये 27 कितना नंबर डे है, संडे को हम 1 काउंट करेंगे, मंडे को 2 नंबर प्रोवाइड करेंगे, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5 एंड फ्राइडे को 6, राइट। तो ये हम लोग का ये वीक का 6th नंबर डे है 27, राइट। तो ये आपको आउटपुट पे प्रोवाइड करेगा 6। ठीक है, देन यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस करना है 1। ठीक है, तो +1 करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग का मैक्स डेट कौन सा है 27 है, 27 जुलाई 2025। तो 27 जुलाई 2025 हो गया और ये जो वैल्यू है ये आपको आउटपुट पे क्या प्रोवाइड करेगा, ये आपको आउटपुट पे प्रोवाइड करेगा 6। 6 क्यों, क्योंकि ये हम लोग का जो 27 है ये
ये दिस वीक का 6 नंबर दिन है, राइट? तो इसलिए यहाँ पे आपको आउटपुट पे प्रोवाइड करेगा 6 और यहाँ पे 1 दे रहे हैं क्योंकि हम लोग वीक को स्टार्ट कर रहे हैं संडे से, करेक्ट? देन उसके साथ हम ऐड करेंगे 1, ओके? तो 27 माइनस ये हो गया, हम लोग को प्रोवाइड करेगा 6, राइट? तो 27 माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू कितना? 22, राइट? ठीक है, तो ये जो लॉजिक है इसको अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपको स्टार्ट ऑफ दिस वीक का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा, ठीक है? तो ये जो लॉजिक मैंने इंप्लीमेंट किया है यहाँ पे, ये दिस इज नॉट ओनली यूज फॉर 27, ओके? अगर आप 27th की जगह पे फॉर एग्जांपल आप एज्यूम कर लो आज 24 जुलाई 2025 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 24 जुलाई 2025 माइनस 24 का जो नंबर है वो वीक डे कौन सा है, 1 2 3, राइट? तो 24 माइनस 3 प्लस 1, ओके? तो इसका भी आउटपुट क्या आएगा, 22 आएगा, ठीक है? तो सेम लॉजिक आप अगर इंप्लीमेंट करोगे तो स्टार्ट ऑफ दिस वीक का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? इतना तो समझ में आ गया। अभी हमको क्या करना है, एंड ऑफ दिस वीक। तो एंड ऑफ दिस वीक कौन सा है, 28, राइट? तो 28 कैसे मिलेगा, हमको अगर 22 मिल जा रहा है तो उसके साथ अगर हम 6 ऐड करते हैं, 22 के साथ हम अगर 6 ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमको क्या मिल रहा है, एंड ऑफ दिस वीक का जो वैल्यू है वो मिल जाता है, ठीक है? तो सबसे पहला जो मैक्स डेट है इसके अंदर आ रहा है 27 जुलाई 2025। देन स्टार्ट ऑफ दिस वीक के अंदर हमने पास करवा दिया 22 जुलाई 2025 बाय इंप्लीमेंटिंग दिस लॉजिक। एंड ये जो मैंने वैल्यू यहाँ पे स्टार्ट ऑफ दिस वीक के अंदर डाला था, उसी स्टार्ट ऑफ दिस वीक के साथ मैंने ऐड कर दिया +6, राइट? तो इसके अंदर कौन सा डेट आ जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा 28, राइट? तो ये जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है मैक्स डेट, राइट, उसके अंदर कौन सा वैल्यू आएगा, उसके अंदर 27 जुलाई 2025, ठीक है? देन नेक्स्ट है स्टार्ट ऑफ दिस वीक के अंदर ये जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है उसके अंदर कौन सा वैल्यू आएगा, 22 जुलाई 2025, राइट? देन एंड ऑफ दिस वीक नाम का जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है उसके अंदर आएगा 28 जुलाई 2025, ठीक है? तो इतना करने के बाद इट मीन्स ये तीनों वेरिएबल को क्रिएट करने के बाद हमको क्या करना है, हमको रिटर्न करवाना है। क्या रिटर्न करवाना है, सेल्स अमाउंट, राइट? सेल्स अमाउंट ऑफ दिस करंट वीक, राइट? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ, यहाँ पे सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इट मीन्स सेल्स डेट नाम का जो टेबल है उसके अंदर जो सेल्स अमाउंट नाम का कॉलम है, राइट, जो सेल्स अमाउंट नाम का कॉलम है उसको आपको क्या करना है, सम करना है, ठीक है? तो अगर आप ये जो सेल्स अमाउंट नाम का कॉलम है आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं सेल्स अमाउंट नाम का कॉलम जो है उसको अगर सम करता हूँ तो मुझे आउटपुट पे क्या मिलेगा, टोटल सेल्स मिलेगा, राइट? बट हमको टोटल सेल्स फाइंड आउट नहीं करना है, हमको करंट वीक का टोटल सेल्स फाइंड आउट करना है, राइट? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ फिल्टर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट? तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट डेक्स फंक्शन को यूज किया है और कैलकुलेट कर रहे हैं सेल्स डेटा टेबल के अंदर जो सेल्स अमाउंट नाम का कॉलम है उसका सम कर रहे हैं। बट ये जो सम का कैलकुलेट कर रहे हैं सम वैल्यू, उस टाइम पे हमको कुछ फिल्टर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट? फिल्टर क्या होना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए कि हम लोग का जो टोटल सेल्स है वो 22 से लेके 28 तक जितना भी सेल्स हुआ है वो सारे सेल्स अमाउंट का हमको सम करना है, राइट? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सेल्स डेट नाम का जो टेबल है उसके अंदर जो सेल्स अमाउंट नाम का कॉलम है ये वाला, राइट, उसका हम क्या कर रहे हैं, सम फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट? और सम करने के टाइम पे हमको कुछ फिल्टर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ओके? कौन सा फिल्टर, हम लोग का जो डेट है, राइट, वो कौन सा होना चाहिए, वो डेट यहां से लेके यहां तक रहना चाहिए, ओके? तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है डेट कॉलम ऑफ द सेल्स डेट टेबल, राइट? यहाँ पे डेट कॉलम है, ये वाला जो डेट है, ये डेट कॉलम पे जो वैल्यू है उसमें से हमको कौन सा डेट को कंसिडर करना है वो हम फिल्टर पे डाल रहे हैं, राइट? दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने लिखा है हम लोग का जो डेट कॉलम है सेल्स डेट टेबल का, राइट, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए स्टार्ट ऑफ दिस वीक। इट मीन्स वो ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 22 एंड लेस देन इक्वल टू एंड ऑफ दिस वीक, उससे छोटा या फिर इक्वल होना चाहिए, ओके? तो वो सारे वैल्यू को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे और उसका जो सेल्स अमाउंट है, ओके, उसको हमको क्या करना है, सम करना है और उसका जो टोटल वैल्यू है उसको कैलकुलेट करके हमको आउटपुट पे प्रोवाइड करना है, ठीक है? तो इतना करने के बाद अगर आप ये जो मेजर है इसको अगर ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करते हो और इसको कार्ड विजुअल पे अगर आप कन्वर्ट कर लेते हो तो आप देख पा रहे हो इसका जो टोटल वैल्यू है वो क्या आ रहा है, 400 आ रहा है, राइट? तो 400 कैसे आ रहा है,
हम लोग को फाइंड आउट करना है करंट वीक का टोटल सेल्स, राइट? इट मीन्स 22nd, 23, 24, 25, 26 एंड 27 एंड 28 पे जितना सेल्स हुआ है उसको हमको सम करना है, राइट? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 22nd से स्टार्ट हो रहा है, तो 22nd पे क्या है 70 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 150। अगर आप ये वैल्यू को ऐड करते हो तो आपका जो वैल्यू है वो क्या आएगा, 400 आएगा, राइट? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, करंट वीक का जो टोटल सेल्स है वो फाइंड आउट कर सकते हो पावर बीआई पे। ऑलराइट, इन द नेक्स्ट वीडियो हम क्या देखने वाले हैं, हम लोग का जो प्रीवियस वीक का टोटल सेल्स है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग का नेक्स्ट वीडियो पे देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।